बिल्कुल ठाठा मारता हुआ समुंदर सारे आपके कार्यकर्ता थे उसमें। कांग्रेस ने फिर कुछ ऐसा किया कि आपको सत्ता से फिर बाहर आना पड़ा। और जो अब उनके साथ हैं, कांग्रेस कई बार उनके साथ भी धोखे कर चुकी है। तो कहते हैं एक धोखा खा चुका है, दूसरा खाने नहीं चाहते। कल को क्या फिर कभी ऐसा तो नहीं होगा कि ये पीडीपी जिसका आधार लगातार बढ़ रहा है, वो दोबारा कांग्रेस से हाथ मिलाएगी? देखिए, जब हमने 2002 में भी कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया तो वो हमने आंख बंद करके नहीं मिलाया, हमने कंडीशंस रखी। हमारा 1 महीना हमारी बातचीत हुई और हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना, जिसमें कांग्रेस ने हमारी जो बातें थी, जो हमारे एजेंडा में था, मैनिफेस्टो में था, उनको एकोमोडेट किया। इतना ही नहीं, उसके बाद जो हमने हीलिंग टच पॉलिसी जो अडॉप्ट की, इवन आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ पावर, सोनिया जी का लेटर था, उसकी डायरेक्शन थी आज़ाद साहब को कि यू हैव टू फॉलो मुफ्तीज हीलिंग टच पॉलिसी। एंड उस वक्त भी जो एनडीए की सरकार में हमें जनरस स्पॉट मिला, पर जब यूपीए की सरकार आई, जो बात हमने कही, जो बात मुफ्ती साहब ने कही, तो उसको बहुत संजीदगी से लिया गया और उस पर अमल भी किया गया। तो हमने ये कह सकते हैं कि यहाँ जो पॉलिटिकल लेवल, लोकल लेवल पे हुआ, वो ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ में होता है, अपॉर्चुनिज्म होता है। बट मेरे ख्याल में जो हमने जम्मू कश्मीर में तब्दीली लाई, उसमें अगर कांग्रेस लीडरशिप या जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, अगर वो हमें उस तरह सपोर्ट नहीं करते, तो शायद मुफ्ती साहब के लिए जो उनका विजन था, जो वो करना चाहते थे, बदकिस्मती से टाइम पूरा नहीं मिला, 3 साल मिले, तो शायद अगर वो साथ नहीं देते तो शायद हम ये इतना सब कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए मुझे, जहाँ तक कांग्रेस की लीडरशिप से है, मुझे किसी से हमें कोई गिला नहीं है। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, कोई ऐसी बातें होगी कि जिसकी वजह से हम आपस में अलग हो गए, मगर हम कभी भी जो अपना एजेंडा, हमारा प्रोग्राम, हमारी पॉलिसी, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करके हम कभी भी कोई भी गठजोड़ नहीं करेंगे। महबूबा मुफ्ती जी, आपके लिए और खास करके अपने फादर साहब के लिए एक बड़ा दृढ़ शब्दों में, पक्के लफ्जों में बात कही जाती है, मुफ्ती मोहम्मद सैयद दोस्तों के दोस्त हैं, जिनके साथ दोस्ती कर लेते हैं, जन्म जन्म तक निभाते हैं। और देखा भी गया है, बहुत देखा गया है। कश्मीर में आपका आधार बहुत अच्छा है। हम कहें कि जम्मू में आपका आधार नहीं है तो शायद मेरा सवाल गलत होगा, चूंकि जम्मू में भी आपका आधार है, तभी तो आपके 2 एमएलए हैं। बावजूद इसके जम्मू में कुछ हिस्से हैं, ये लोग कहते भी हैं कि पीडीपी बहुत अच्छी है, बावजूद आपके तरफ आने से गुरेज कर रहे हैं। कारण क्या? देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है वो जो पीडीपी की छवि के बारे में जो एक प्रोपागेंडा किया गया है कि ये मिलिटेंटों की पार्टी है, ये पाकिस्तान की पार्टी है। तो जो हमारे दुश्मन है, जैसे मुफ्ती साहब का जो परफॉर्मेंस रहा, उसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ पूरा इंसाफ किया। जो गवर्नेंस थी, उस वक्त जम्मू के लोग भी सेटिस्फाइड थे। मंगत राम शर्मा जी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, मुफ्ती साहब उनको पूरी स्पेस देते थे। हमारा कहीं कोई जलसा होना था, कुछ होना था, तो कांग्रेस और बाकी पार्टनर्स को हम मिलके चलाते थे। एक बड़ा बैलेंस हमने मेंटेन किया। और जो हमारे अपोनेंट्स हैं, वो मुफ्ती साहब को करप्ट नहीं कह सकते, वो मुफ्ती साहब की पॉलिसीज़ को वो नहीं कर सकते हैं कि मुफ्ती साहब का जो टेन्योर रहा तरक्की के लिहाज से, इंसाफ के लिहाज से, तो वो एक ही बात फिर कहते हैं कि ये जो है ये एंटी नेशनल है, ये मिलिटेंटों की जमात है। तो कहीं ना कहीं वो बात जो है जम्मू में कुछ हलकों में वो शक अंदर में पैदा हो गया। पर मुझे खुशी है आज जब जम्मू के लोगों ने हमारे बाद का टेन्योर भी देखा, 3 साल का टेन्योर भी देखा और इस वक्त का टेन्योर भी देख रहे हैं, तो वो खुद समझ रहे हैं कि जो कश्मीर में मुफ्ती साहब ने जो एक पॉलिसी अपनाई थी, उससे क्या हुआ था, उससे जम्मू कश्मीर को कितना फ़ायदा हुआ था और देश को कितना फ़ायदा हुआ था, और इंटरनेशनल लेवल पे जम्मू कश्मीर की पोजीशन कहाँ पहुँच गई थी। यहाँ तक कि पाकिस्तान जो तब तक यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहा था, रेजोल्यूशन की बात कर रहा था, तो मुफ्ती साहब के टेन्योर में इतना चेंज आ गया कि उन्होंने भी, जनरल मुशर्रफ ने भी अपना स्टांस चेंज करके दूसरी बात, इरेलीवेंट बॉर्डर्स की बात करने लगे, जम्मू कश्मीर के हवाले से दूसरी बात करने लगे। तो मुझे लगता है कि हमारी बदकिस्मती रही है स्टेट की। हालांकि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो मेरे फादर हैं, कि मुफ्ती साहब जो इस स्टेट को मौका नहीं मिला कि मुफ्ती साहब की वक्त ज़्यादा मिलता कि ताकि वो इस जम्मू कश्मीर का जो है नक्शा ही बदल लेते, क्योंकि उनका एक विजन है
एक एक्सपीरियंस है, उनके जहन में एक तस्वीर है जम्मू कश्मीर को लेके, उनके लिए जम्मू कश्मीर लद्दाख एक जैसा है। महबूबा मुफ्ती जी, अगर इस वक्त हम भारत का सिनेरियो देखें देश का, तो सबकी निगाहें आप जैसे यंग लीडर्स पर पड़ रही हैं। बात चाहे राहुल जी की हो, सचिन पायलट की हो, कईयों की हो, उमर अब्दुल्ला साहब की हो, इन सबके लिए एक बात जुड़ती है, वो आपसे भी जुड़ती है। यू आर ए बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून इन योर माउथ। राजनीति विरासत में आपको मिली, इंदिरा जी को भी विरासत में मिली कि उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। राहुल जी को मिली तो राजीव जी से मिली, सचिन को मिली तो राजेश पायलट की मिली, महबूबा मुफ्ती को मिली तो उनके ग्रेट फादर से मिली। सो ये आपको, यू आर बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून इन योर माउथ। ये एक शुभ लक्षण भी माना जाता है कि इतना जो असीम अनुभव है। कश्मीर की बेटी हैं आप। कश्मीर में अक्सर यह कहा जाता है कि कश्मीर की राजनीति को कुछ समझ नहीं पाया। मैंने भी कुछ वक्त वहां देखा है कि एक ही बर्फ पड़ी होती थी तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बायकॉट के इलेक्शन में कॉल होती थी तो वही लोग बैठे होते थे, फिर कोई दूसरी पार्टी आती तो वही अक्सर चेहरे दिखते थे। तो कहा जाता है कश्मीर की पॉलिटिक्स कुछ समझ नहीं पाया। जम्मू के डोगरों की पॉलिटिक्स बड़ी ही आसान सीधी है, खंड मिठे लोग डोगरे हैं। और महबूबा जी, एक वक्त आया, वो आपसे इतने नाराज हो गए, ये संघर्ष समिति की जब बात चली, आपको राजभवन तक हेलीकॉप्टर का सफर करना पड़ा। आप पैदल भी चाहे चलेगी, गाड़ी में चल गए। पर महबूबा जी, आज वो वक्त आ गया जो जम्मू के लोग पीडीपी से नाराज थे। अभी कुछ दिन पहले ही आपने, कुछ दिन की बात है, अभी कालूचक में आपने एक बड़ा शानदार वहां पर, और जो उसमें हर समुदाय के लोग आए कालूचक के पास, वो अपने आप में रिकॉर्ड था। इसको आप जम्मू की किस साइकिक की तरफ से देखेंगे? सबसे पहली बात तो मैं आपको ये करेक्ट करना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती वॉज नॉट बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून इन हर माउथ। बिकॉज जब महबूबा मुफ्ती ने इलेक्शन लड़ा तो उस वक्त वहाँ कोई इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं था, और महबूबा मुफ्ती ने वहाँ से इलेक्शन लड़ा और जीता, जहाँ अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर इलेक्शन नहीं जीते थे। जम्मू आके अरसपुरा से उन्हें इलेक्शन जीता। और कश्मीर में यही नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आज कांग्रेस के साथ है, ये कांग्रेसियों को गंदी नाली का कीड़ा कहते थे ये हिंदुस्तानी जमात है, ये नॉन मुस्लिम्स है, ये इनके जनाजे में नहीं जाना चाहिए, यानी पूरा हुक्का पानी बंद था। पर उसी कांग्रेस प्लेटफॉर्म में मैंने कश्मीर में उस वक्त में इलेक्शन लड़ा कि जब मिलिटेंसी पीक पे थी, हालात बहुत ख़राब थे, और उमर अब्दुल्ला साहब के वालिद चीफ मिनिस्टर थे जब उमर अब्दुल्ला साहब पॉलिटिक्स में आए। मैं तो कहीं भी नहीं थी, तो इसलिए मेरे ख्याल में मेरे साथ ये ज्यादती। चलिए, आप ये आपका बड़प्पन है कि जहाँ तक जम्मू की बात आप कर रहे थे, तो मेरा बहुत अरसा जम्मू में गुजरा है। मैं यहाँ के कॉलेज में पढ़ी हूँ, मेरी फ्रेंड्स भी ज़्यादा जम्मू से, और मुझे जम्मू से बहुत लगाव है, प्यार है, क्योंकि मैं यहाँ की गलियों में पक्के डंगा, छावनी, सेठी साहब जो आप बने हैं, उनके घर में मैं रही हूँ, उनकी बेटी की तरह पली हूँ। जब हम एक दो बार जब स्टूडेंट्स थे तो वैष्णो देवी जाते थे, तो आप यकीन नहीं करेंगे, जो सेठी साहब की मिसेज आंटी हैं, तो रात को वो गर्म पानी में मेरी टांगें धोती थी, मेरी मालिश करती थी। और जिस तरह मिलिटेंसी में जम्मू के लोगों के पास, हम यहाँ मुसलमान लोग कश्मीर से आए, और जिस तरह उन्होंने हमको सहारा दिया, जिस तरह अपना हक सब कुछ बांटा, तो वो बात भुलाई नहीं जा सकती। मगर जब किसी वक्त कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जो पॉलिटिशियंस के लिए ज़्यादा फ्लेयर अप होती है, जिसमें दोनों तरफ से गुस्सा होता है, इंसान कुछ ऐसी बातें कहता है जो उसको नहीं कहनी चाहिए, पर गुस्सा हो जाता, तो मैं समझती हूँ हो गया। पर आज मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं जम्मू के लोग भी समझ रहे हैं, मुफ्ती साहब का वो दौर याद आ रहा है, और आजकल की सख्ती उनको याद आ रही है। कश्मीर में जो फिर से हालात बिगड़ रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे पत्थर उठा रहे हैं, वो सब वो देख के उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो पीडीपी की पॉलिसी थी, ये बेशक कड़वी थी पर दवाई थी, दवाई से इंसान ठीक हो जाता है, मगर जो उनकी पॉलिसी है वो बगल में छुरी और मुंह में राम राम वाली बात है। महबूबा मुफ्ती जी,